अस्सलामुअलैकुम मोहतरम हज़रात, आज हम उस शहीद आज़म की याद मना रहे हैं जो अमानत, दयानत, हक़ व सदाक़त, अदल व इंसाफ, सब्र व क़नाअत का पैकर तफसीर था, जो चलता फिरता कुरान और इस्लाम की सच्ची तस्वीर था, जो दुश्मनों के लिए भी अमन का पैगाम्बर था, जो हक़ के लिए जिया और हक़ पर कुर्बान हो गया। तारीख़ की औराक़ गर्दानी से मालूम होगा कि इंसानियत के हर दौर में तारीख़ का दामन खून आलूद रहा है। कत्ल व गारतगरी खूब फली फूली है, जुल्म व तशद्दुद ने खूब पाँव पसारे हैं, मज़लूमों की आहें, कराहें और सिसकियाँ फ़िज़ा में गुम हो गई हैं। दुनिया ने बेशुमार मरतबा क़ुरबानी के मंज़र देखे होंगे। कभी किसी भाई ने अपनी बहन के लिए जान दी होगी, किसी दोस्त ने अपने दोस्त के लिए खून बहाया होगा, किसी सल्तनत के लिए खून की नदियाँ बहाई गई होंगी, किसी ने वतन की खातिर अपने को कुर्बान किया होगा, तो किसी ने अपनी कौम के लिए मुसीबतें झेली होंगी। अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आए, उन्हें अपने वक्त के फ़िरऔन, नमरूद और शद्दाद से मुकाबला करना पड़ा और कुर्बानियाँ देना पड़ी। लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को सरज़मीन करबला पर जो कुर्बानी पेश आई, उसकी मिसाल दुनिया में मिलना नामुमकिन है। तारीख़ शाहिद है कि शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कौल, जुल्मत की ज़िंदगी से मौत अच्छी है, जिसको उन्होंने अमली जामा पहनाकर पूरी इंसानियत को करबला के मैदान में अपनी और अपने अजीज़ व अक़रबा की कुर्बानियाँ पेश करके दर्स दिया। और आप जानते ही हैं कि शहादत और कुर्बानी दूसरों के नफ़ा के लिए ख़ुद को फ़ना कर देने का नाम है। तो दीन की बका के लिए यह कुर्बानी सूदमंद साबित हुई। इस कुर्बानी को हम पहली मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक याद करते हैं। तो आइए हम गौर करें कि हमारी याद किस किस्म की है। क्या मुहर्रम में हम उन पाकीज़ा उसूलों पर अमल पैरा हैं जिसके लिए हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कुनबे को कुर्बान किया था? अगर नहीं, तो क्या हम उस ज़ाते अक़दस की तौहीन नहीं कर रहे हैं कि जिसने सजदे में सर कटाया हो और उसके नाम लेवाओं और जानिसारों की पेशानियाँ सजदों से महरूम और ज़िंदगियाँ अमले नेक से खाली हों? हम सिर्फ ढोल ताशों में ही गुम होकर रह गए हैं और हम उन पर किए गए मज़ालिम को महसूस भी नहीं करते। माफ़ कीजिएगा, मैं आप पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस फेल से बाज रहें। मुझे इस तरह का कोई हक़ नहीं जाता। हम तो सिर्फ़ ये सोच रहे हैं कि एक तरफ हम गमे हुसैन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम शादियाने बजाते हैं, जो खुशी की अलामत है। तो हम गम मना रहे हैं या खुशी, फ़ैसला आप पर है। आइए आपका एक हदीस शरीफ से तारुफ़ करवाते हैं। मुस्नद अहमद जिल्द 1 सफ़ा 85 हदीस नंबर 648। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू रवा थे। हुसैन आपकी गोद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किसने गमनाक कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं और आपकी उम्मत इसको फुरात के किनारे शहीद कर देगी। तो मैं अपने जज्बात पर काबू न पा सका और मेरी आँखों से आंसू चलने लगे। मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 6181 पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैंने एक रोज़ निस्फ़ुन निहार के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल परागंदा हैं और जिसमें अतहर गुबार आलूद है। आपके हाथ में खून की बोतल है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हों, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुसैन और उनके साथियों का खून है।
मैं आज सुबह से इसे इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने उस वक्त को याद रखा और बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसी वक्त उन्हें शहीद किया गया था। याद रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा हक़ देखा। क्या वाकई हम गमे हुसैन से सरशार हैं? मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 3696 फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने मुझ पर हराम फरमाया शराब, जुआ और कूबा, और फरमाया हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। सुफियान सूरी कहते हैं कि मैंने अली बिन बजीमा से कूबा की वजाहत पूछी तो उन्होंने कहा इससे मुराद ढोल है। सिलसिलतुस सहिहा की हदीस शरीफ नंबर 1906 अब्दुल्लाह बिन हब्बार अस्वाद रदिल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से वो उनके दादा से बयान करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। उनके पास एक रखा ढोल और दफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? आपको बताया गया हब्बार रदिल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी की शादी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह का ऐलान करो, निकाह का ऐलान करो, ये निकाह है, जिना नहीं। सुनन इब्ने माजा की एक ज़ईफ़ हदीस नंबर है 1901। इससे भी आपका तारुफ कराते चलें। बाज़ इसे मोतबर समझते हैं, बाज़ गैर मोतबर। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदिल्लाह ताला अन्हु के साथ था कि उन्हें ढोल की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कानों में उंगलियां दे लीं और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह किया था। अब अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ईमान से हटकर या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी भी फैसले से मुनकिर है तो इसके लिए अल्लाह ताला कुरान में यूँ इरशाद फरमाता है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 36 में फरमाया रब्बे करीम, और किसी मोमिन मर्दो औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद किसी अम्र का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वो सरीही गुमराही में पड़ेगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।